मैं किसी भी प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट अपने प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है मेरी जॉब बहुत अच्छी है ना, मतलब अच्छी जॉब है। मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपने बच्चों को भी अच्छे से देख पा रही हूँ। तो मुझे अपनी कॉलेज की टाइमिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अपनी फैमिली को भी देख लेती हूँ, अपना मैं करियर भी साथ में, करियर एंड फैमिली दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप महिला हैं और आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, आपको पहले टेंथ तो नहीं बोलूँगी, बहुत अर्ली हो जाता है, 12th से, या 12th भी नहीं मैं बोलूँगी, बिकॉज ये जो जर्नी है लंबी होने वाली है। तो जब आप अपना 12th कर लेते हैं, आप ग्रेजुएशन में स्टेप रखते हैं, आपको तभी से बिल्कुल अपना माइंड को बिल्कुल एक डायरेक्शन में ले जाना है कि अगर मुझे प्रोफेसर बनना है तो मुझे नेट एग्जाम पास करना है, JRF एग्जाम पास करना है। प्रोफेसर बनने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऑल इंडिया बेस्ड होता है। तो आपको फोकस्ड रहते हुए उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो इतना इजी है नहीं एक्चुअली। तो इसमें परसेंटेज का कुछ मामला होता है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए तो आपको इतने डिवीजन या इतने नंबर आने चाहिए। तो अगर कोई इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हो सकता है 10th या 12th के बाद वो क्या करे पहले? जी बिल्कुल है। आपका परसेंटाइल क्राइटेरिया तो ऑफ कोर्स है। अगर आप 55 अबव हैं, 55 परसेंटाइल क्रॉस करते हैं ग्रेजुएशन में या 10th में या 12th में, आप नेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें बैठ सकते हैं जी। उसके बाद आप नेट निकालने के बाद, आप JRF निकालने के बाद बेसिकली आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, सरकार आपको पैसे देती है पढ़ने के, तो आप फर्दर PhD कर सकते हैं। और उस बीच अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है, UKPSC उत्तराखंड लाइक गवर्नमेंट में कोई पोस्ट निकल रही है, आप उसको फिल करके इंटरव्यू तक जाके आप अपनी सीट, अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। बट वही है, डेडिकेशन, मेहनत और सही गाइडेंस, क्योंकि कॉलेज में बच्चे जनरली इतना फोकस्ड नहीं होते हैं, तो उनको अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही बिल्कुल फोकस्ड रहना है कि हमें MA करते करते या MSc करते करते इतना तैयारी कर लेना है कि मैं एग्जाम पास करूं। यानी कि 12th के बाद उसे BA, यस, BA BSc कुछ भी ग्रेजुएशन के बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं नेट एग्जाम देने के लिए। और ये उसका खुद का चॉइस होती है कि अगर वो किसी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता है या प्रोफेसर बनना चाहता है, वो उस सब्जेक्ट को BA में ही ऑप्ट कर सकता है शुरुआत से ही। शुरुआत में जैसे मुझे केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनना था, तो मैंने अपना PCM केमिस्ट्री को मेन रखा, केमिस्ट्री पे ज्यादा तैयारियां की, और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ, मैंने केमिस्ट्री को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया और उस पर ज्यादा ध्यान दिया। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप पहले से ही कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि अगर किसी को केमिस्ट्री का टीचर बनना है तो उसको फोकस में रखना है कि भाई मुझे ये वाले टेस्ट और इस तरह से पूरे करने होते हैं? जी, आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए केमिस्ट्री में। और ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, जब हम पढ़ने लगते हैं हमें सब कुछ पता चलने लगता है कि ये इसका अपवाद है, ये इसका ये है, ऐसे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें हर चीज हमें धीरे धीरे पता चलती है कि इस पे ये वाला फैक्टर लग रहा है, इसमें ये कहाँ पे क्या है, मीन्स छोटी छोटी बारीकियां है ना, ये इसमें लाइक ये इफेक्ट है, ये नहीं है। अगर मैं बहुत अंदर तक घुसूं तो धीरे धीरे पढ़ के या फिर टीचर से पूछ के हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमारा कमांड बहुत अच्छा हो जाता है अपने सब्जेक्ट में, तो वो डर लगना कम हो जाता है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आपको अच्छा पढ़ाने वाले टीचर पे। तो ये दो करियर को एक साथ लेके आप चल सकते हैं? दो नहीं, बहुत ज्यादा। अगर आप केमिस्ट्री से PhD नहीं करना चाहते, MSc हैं, आप किसी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकती हैं जी, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद 1 और 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद किसी भी इंडस्ट्री में आप घुस सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ नेट PhD तो आप हताश मत होइए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपके लिए हमेशा खुली है, इंडस्ट्रियल कंपनीज आपके लिए खुली हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज के साथ आपको जॉब भी मिलती है। बिल्कुल। तो हमने दो चीज़ों पर एक साथ बात कर दी, हमारे भारत रत्न हीरा यानी कि हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन की हमारी आज की शख्सियत लता मंगेशकर जी, और हमने करियर पर भी फोकस कर दिया। पर हमारे साथ में स्टूडियो में पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।